सुप्रभात सर्वांना. शाळा बंद पण शिक्षण सुरू या आपल्या महानगरपालिकेच्या उपक्रमांतर्गत मी आपले स्वागत करत आहे. मी मनाली महेश मिरजकर, शाळा रमाबाई सहकारनगर मराठी शाळा क्रमांक 2 येथे कार्यरत आहे. शाळा बंद पण शिक्षण सुरू या उपक्रमांतर्गत आपली शिक्षण प्रक्रिया निरंतर ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीने चालूच आहे. तर आज मी आपली हिंदी व्याकरण तासिका घेणार आहे. चला अपन शुरू करूया. चलो हम शुरू करते हैं हमारी तासिका. आशा है कि आप सब ध्यान से सुनेंगे और अध्ययन भी करेंगे. बच्चों, हर एक काम का कारण, उद्देश्य, ध्येय होता है. जैसे कि समझो मुझे पानी पीना है, तो पानी क्यों पीना है? क्योंकि हमें प्यास लगती है. ऐसे इस तरह हर एक काम का ध्येय होता है. तो आज जो हम बातें सीखने जा रहे हैं उनका भी कुछ ध्येय निश्चित रहता है. तो पहले हम देखेंगे कि आज हमारे शिक्षण का उद्देश्य क्या है, उद्दिष्ट क्या है. देखते हैं, जिसे कहते हैं अध्ययन निष्पत्ति. ये अध्ययन निष्पत्ति कौन सी है? तो हमें आशय को समझते हुए शुद्ध लेखन तथा केंद्रीय भाव को लिखना है. दूसरा उद्देश्य है हमारा परिचर्चा, भाषण आदि में अपने विचार मौखिक तथा लिखित ढंग से व्यक्त करना है. विविध परिभाषा, सूत्रों आदि को समझते हुए विविध तकनीकों का प्रयोग करके अपने लेखन को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं. लिखने एवं लेखन के उद्देश्य को समझकर अपना मत प्रभावी तरीके से लिखना है. इस प्रकार आज जो हमें सीखना है, इससे हमारे ये उद्देश्य साध्य हो सकेंगे. तो क्या सीखना है? वाक्य के प्रकार. क्या सीखेंगे? व्याकरण के अंतर्गत हमें वाक्य के प्रकार देखने हैं. आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने दो से विराम चिन्हों को सीखा था, विराम चिन्ह सीखे थे. तो इस बार हम वाक्य के प्रकार सीखने जा रहे हैं. तो वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं. उदाहरण के लिए सत्य की विजय होती है, ये अर्थपूर्ण वाक्य है. उसके बाद इस अगर हमने यही वाक्य सत्य विजय होती ऐसा बोलेंगे तो हमें इस वाक्य में अर्थबोध नहीं होगा. इसी प्रकार किसी भी वाक्य का अर्थबोध होता है, शब्द समूह उचित होता है, तो ही उसे हम वाक्य कहते हैं. तो ये वाक्य किस प्रकार आते हैं, इनके प्रकार कौन से हैं, ये आज हम देखने वाले हैं. तो ये वाक्य है अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार. अर्थ के आधार पर जो वाक्य प्रकार है वे है, पहला है विधानवाचक वाक्य, उसके बाद निषेधवाचक वाक्य,
तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। ये सब वाक्य हमें देखने ही है। और दूसरे प्रकार के वाक्य जो है वे रहते हैं रचना के आधार पर वाक्य। उनमें 3 प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इस प्रकार ये सब वाक्य के प्रकार में से हम अर्थ के आधार पर वाक्य जो है वे देखने वाले हैं। तो देखेंगे, चलो क्या होते हैं विधानवाचक वाक्य। पहला जो प्रकार है वो विधानवाचक वाक्य है। तो विधान किसे कहते हैं? यहां देखिए, भारत एक देश है। राम के पिता का नाम दशरथ है और दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो ये जो वाक्य है ना बच्चों, इनमें हमें किसी के अस्तित्व का या किसी क्रिया का बोध होता है। भारत एक देश है तो एक देश का अस्तित्व हमें बोध होता है इस वाक्य से। इस प्रकार जो वाक्य आते हैं उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। और भी हम वाक्य बोल सकते हैं इसमें। आप बता सकते हो, सीधे साधे वाक्य रहते हैं जो इस प्रकार में आ जाते हैं। और भी वाक्य आप मन में तो आपके आए होंगे। देखो, सूर्य पूर्व से उदित होता है, ये भी एक विधान है। कल बृहस्पतिवार है, बराबर है, आज बुधवार है तो कल बृहस्पतिवार है। मुझे हिंदी विषय पसंद है, प्रयत्न से कठिनतम काम भी संभव हो सकता है। इस प्रकार ये सीधे साधे वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। समझ में आया? विधानवाचक वाक्य, सीधे साधे वाक्य, और हम जो बोलते हैं उस वे वाक्य सब। आगे के वाक्य जो है वे है निषेधवाचक वाक्य। निषेध से आपको पता ही चला होगा कि निषेध, हम बहुत सारे सुनते हैं व्यवहार में भी निषेध शब्द। तो निषेध का मतलब है ना। न से जो वाक्य आते हैं, नहीं करना है, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, इस प्रकार के जो वाक्य है वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। यहाँ देखिए, निषेधवाचक वाक्य हमें किसी काम के ना होने या न करने का बोध कराते हैं। जिन वाक्यों से कार्य के निषेध का बोध होता है वह वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार निषेधवाचक वाक्य हमें ध्यान में लेने हैं कि अगर परीक्षा में हमें वाक्य का वर्गीकरण करो, इस प्रकार का प्रश्न आएगा, तो ऐसे न होने वाले वाक्य निषेधवाचक वाक्य है, यह हमें मालूम होना चाहिए। और भी हम वाक्य हमारे मन में जो आए हैं वह भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हो, बता सकते हो। हाँ, मेरे पास घड़ी नहीं है, मैं नहीं आऊंगा, मुझे नहीं खाना है। तो इस प्रकार से हम निषेध दर्शाते हैं इन वाक्यों से।
और आगे अभी हम दूसरे वाक्य प्रकार पे आते हैं, जिनका नाम है, जो प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न तो हमें छोड़ता ही नहीं है। हमारे शिक्षण में प्रश्न को तो बहुत ही महत्व है। तो ये आप सहज जान जाएंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार के होते हैं। बराबर है ना? प्रश्न आया ना आपके मन में? तो यहाँ देखिए, तुम कौन से देश में रहते हो? आप क्यों जा रहे हो? क्या उसने झूठ बोला था? तो इस प्रकार क्या, उसने, क्यों, कहा, इस प्रकार के जो शब्द है, क्योंकि, ये वाक्य में जब आते हैं तो हमें मालूम होता है कि प्रश्न है। और एक बात है कि प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो उनके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है। तो यहाँ देखिए, मैंने प्रश्नवाचक वाक्य क्या लिखा है कि जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। बराबर है ना? और दूसरी तरह से हम सोचेंगे तो इन वाक्यों से किसी वास्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। प्रश्नवाचक वाक्य के बाद ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, उसे भी हमें प्रश्न का पता चलता है कि ये प्रश्न है। अब हम दूसरे प्रकार पे जा रहे हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। बच्चों, आप ध्यान दे रहे हो? हमने विधानवाचक वाक्य देखे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य देखे हैं, निषेधवाचक वाक्य देखे हैं। अब हम कहाँ आए? विस्मयादि बोधक वाक्य पे आए हैं। ये प्रकार कौन सा है, कैसा है? तो विस्मय शब्द से हमें पता चलता है कि कुछ तो आश्चर्य है। यहाँ देखिए उदाहरण, ओहो कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए, धत सब गड़बड़ कर दिया। देखो, मैंने जो वाक्य बोले ना बच्चों, वो एक ही तरह से बोले क्या? नहीं, मेरे आवाज में उतार चढ़ाव था, और कभी हर्ष लग रहा था, आनंद लग रहा था, तो कभी थोड़ी सी उदास, धत ऐसी बोली ना। तो इस प्रकार जो वाक्य आते हैं, ये सब वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य में उसको हम ये करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता आदि भावों का बोध हो, ऐसे वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। आया ध्यान में? जिसमें आश्चर्य होता है, शोक होता है, घृणा होती है, इस प्रकार के सब वाक्य इसमें आते हैं। आगे है, इन वाक्यों में जो शब्द विस्मयकारी शब्द होते हैं, उनके आगे ये विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। इस चिन्ह से हम इस वाक्य की पहचान करते हैं, हमें पहचान होती है। और भी हमें वाक्य देखने हैं।
आपको ये वाक्य सुनने में भी अच्छा लगेगा। देखो, आहा, कितनी ऊंची इमारत है। छी, ये बड़ी बदबू आ रही है। वहां कितने सुंदर फूल है। तो इन सब में हमें आश्चर्य या घृणा या शोक नजर आता है। इस वाक्य को हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अभी हम आगे के वाक्यों पर आते हैं। दूसरे कौन से प्रकार के वाक्य है? यहाँ पढ़ो। तुम वहां जाओ। यह पाठ तुम पढ़ो। अपना अपना काम करो। उससे वहां रखो। खेल कर जल्दी आना है। इस प्रकार के जो वाक्य है, तो यह वाक्य आपने सुने हैं, तो आपको क्या लगता है? तुम वहां जाओ, यह पाठ पढ़ो, इसमें आदेश है। मतलब जब हमें बड़े लोग कहते हैं, हमसे काम करवाते हैं, तो उनकी आज्ञा का हम पालन करते हैं। अभी पढ़ाई करो, ये वहां रखो, मुझे पानी दो, मुझे वह चीजें लाके दो बाजार से। इस प्रकार हमें बड़े जो आज्ञा देते हैं उसे ही आदेश कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य में जिन वाक्यों से आदेश या आज्ञा या अनुमति का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आया समझ में? आगे के वाक्य देखेंगे कौन से हैं। देखो, संभवता वह सुधर जाए। शायद मैं कल बाहर जाऊं। आज वर्षा हो सकती है। अब तक सब लोग आ चुके होंगे। तो इन उदाहरणों से हमें देखो क्या पता चलता है कि शायद, संभावता वह सुधर जाए। वो सुधरेगा नहीं सुधरेगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम आशा करते हैं कि वह सुधर जाए, ऐसा संभावना है। शायद मैं कल बाहर जाऊं। शायद मैं कल बाहर जाऊं, इसमें भी शायद आया है, संभावना आई है। आज वर्षा हो सकती है। वर्षा होने की संभावना है। जब देखो आकाश में काले बादल छा जाते हैं, तो बड़े बूढ़े क्या कहते हैं? अरे, आज शायद वर्षा आ जाएगी। तो इस प्रकार के जो वाक्य है, यह संदेहवाचक वाक्य में आते हैं। अब तक सब लोग आ चुके होंगे। आए हैं मालूम नहीं है हमें, लेकिन हम अंदाजा करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि अब तक सब लोग आ चुके होंगे। बराबर है ना? ये सब वाक्य प्रकार जो है, ये वाक्य संदेहवाचक वाक्य में आते हैं। तो इस प्रकार हम ये जो वाक्य कौन कौन से देखे हैं, एक बार याद करेंगे। देखिए, पहले जो हमने देखे हैं वाक्य, वे कौन से हैं? विधानवाचक वाक्य। कौन से हैं? विधानवाचक वाक्य। उनमें क्या करते हैं? सीधा साधा वाक्य रहता है। दूसरे जो प्रकार में हमने देखे हैं वाक्य, वे कौन से देखे? निषेधवाचक वाक्य।
जहां ना होने का प्रश्न रहता है, नहीं करना है, नहीं होना है, इस प्रकार के जो वाक्य हमने देखे वे निषेधवाचक वाक्य में है। उसके बाद हमने कौन से वाक्य देखे बच्चों? प्रश्नवाचक वाक्य। आप याद कर रहे हो? प्रश्नवाचक वाक्य में हमने देखा कि प्रश्न पूछे जाते हैं, क्यों, क्या, इस प्रकार के शब्द आते हैं और आगे प्रश्न चिन्ह आवश्यक लगाना चाहिए। उसके बाद हमने देखा है विस्मयादि बोधक वाक्य प्रकार, जिसमें विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, शोक होता है, घृणा होती है, इस प्रकार के वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य में आते हैं। उसके बाद हमने आज्ञावाचक वाक्य देखे, बराबर है? और आज्ञावाचक वाक्य में तो आदेश रहता है। हमसे जो बड़े लोग होते हैं वे हमें आदेश देते हैं, या हम कभी कभी हमारे दोस्तों को भी आदेश करते ना, मुझे वो ला दो, मुझे आपसे जो वस्तु है वो मुझे दो, मुझे ये ला कर दो, वो ला कर दो, इस प्रकार भी हम आदेश देते हैं। और अभी हमने लास्ट में जो देखा है वह संदेहवाचक वाक्य, संभवता, शायद, आज वर्षा हो सकती है, इस प्रकार जो शब्द का प्रयोग किया है यह संदेहवाचक वाक्य में आते हैं। तो अपने ठीक तरह से हमने याद किया है। देखिए, और शायद वह नहीं आएगा, रहेगा। ओके, तो अभी हम मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन का मतलब है आज हमने जो वाक्य देखे हैं वे हमें याद करके उसमें वर्गीकृत करना है। तो यहाँ मैंने लिखा है, देखो, निम्नलिखित वाक्य के अर्थ के अनुसार प्रकार पहचान कर लिखिए। आप पढ़ रहे हो, क्या मनुष्य में पशुता भरी हुई है? क्या मनुष्य में पशुता भरी हुई है? क्या है बच्चों इसमें? प्रश्नवाचक चिन्ह। यस, प्रश्नवाचक। तो ये प्रश्नवाचक प्रकार का वाक्य है। वेरी गुड। उसके आगे का वाक्य क्या है? आहा, कितनी ठंडी छाया है। कौन बताएगा? याद करो। विस्मय बोधक। विस्मयादि बोधक। यस, विस्मयादि बोधक। वेरी गुड। आगे का है, हमें यह मंजूर नहीं है। क्या बोले? निषेधवादक चिन्ह। हाँ, बराबर है, निषेधवाचक वाक्य प्रकार। उचित उत्तर दीजिए, उचित उत्तर दीजिए। आज्ञावाचक वाक्य। हाँ, दीजिए। शायद वे भी मान जाएंगे। कौन से प्रकार का आएगा ये वाक्य? किस प्रकार में आएगा? शायद वे भी मान जाएंगे। संदेहवाचक वेरी वाक्य। गुड। उसे वहां रखो। अभी कौन बोल? हाँ, बोलिए। आज्ञावाचक वाक्य। वेरी गुड, शाबाश, आपने अच्छी तरह से ध्यान दिया है। हमें मीठा पसंद नहीं।
हमें मीठा पसंद नहीं। निषेध यस, वेरी गुड। और आगे का वाक्य है, वाह कितना सुंदर बालक है। विस्मय बोधक। विस्मय बोधक, वेरी गुड, अच्छे उत्तर दिए आपने। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। आपको याद आया होगा ये वाक्य। हमारे तीसरे पाठ में है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आपको इस पाठ में से जो वाक्य है ना, वे भी वर्गीकृत करने हैं इस प्रकार में। तो देखो बच्चों, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है, इस प्रकार में आएगा। विधिवाचक, विधानवाचक। तो देखिए, हम आगे देखते हैं हमारा गृह कार्य। गृह कार्य भी होना चाहिए ना, जो हमने पढ़ा है उसको याद करना है और अपनी कॉपी में लिखकर हमें या अपने अपने शिक्षकों को आपको व्हाट्सएप करना है। तो देखिए, ये जो मैंने वाक्य दिए हैं ये आपको वर्गीकृत करने हैं। और हमारा जो तीसरा पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसमें से भी एक परिच्छेद लेना है और उस परिच्छेद से वाक्य चुन चुन के इस प्रकार में भरने हैं आपको। करोगे ना बच्चों? आपको ये गृह कार्य करना है और आप सब ने अच्छी तरह से सहयोग दिया है, अध्ययन किया है। आप सबका धन्यवाद।